आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 7.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के अंदर हमारा कंसेप्ट यूज होगा पैरेलल वेक्टर्स का। इससे पहले जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो डिस्कस किया था और उसके साथ हम लोगों ने पैरेलल वेक्टर्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया था कि पैरेलल वेक्टर्स होते क्या हैं। अभी जो है मैं पैरेलल वेक्टर्स की थोड़ी सी शार्ट्स आपको दोबारा से एक दफ़ा से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि पैरेलल वेक्टर्स होते क्या है। डिटेल इसको मैंने चैप्टर नंबर इसकी यानी जो लास्ट वीडियो थी क्वेश्चन नंबर 7 की उसमें डिस्कस किया हुआ है। मैं इस वीडियो के नीचे इसका आपको लिंक भी दे दूंगा लास्ट वीडियो का कि उसमें आप पैरेलल वेक्टर्स को एक दफ़ा से अगर समझना चाहें दोबारा से तो सुन सकते हैं। अब उसके जो मेन दो रिजल्ट थे वो ये थे कि जी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन क्या हो सेम हो या टोटली अपोजिट वालों को हम लोग एंटी पैरेलल भी बोलते हैं। तो उधर से हम लोगों ने ये दो रिजल्ट्स निकाले थे कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो जिनकी डायरेक्शन सेम हो तो उन दोनों के यूनिट वेक्टर्स क्या आते हैं, एक दूसरे के इक्वल आते हैं। और अगर उनकी डायरेक्शन क्या हो, एक दूसरे से अपोजिट हो, तो यूनिट वेक्टर्स क्या आ जाते हैं, माइनस के साथ एक दूसरे के इक्वल आते हैं। और इसके अलावा एक रिजल्ट ये था कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनकी को रेशियोज जो होती हैं, डायरेक्शन रेशियोज, वो क्या आती हैं, हमेशा इक्वल आती हैं। और ये जो काम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था उसमें हमने ये रिजल्ट्स यूज़ किए थे सेम डायरेक्शन वाले। आज जो हम लोगों ने काम करना है क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा ये को रेशियोज का कंसेप्ट जो है वो यूज़ होगा। अब शुरू करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या कह रहा है जी, ओ ए एन के उसने बोला हुआ है, ए बी सी डी के उसने हमें दिए हुए हैं जी पोजीशन वेक्टर्स। तो ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए, बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी, सी का पोजीशन वेक्टर ओ सी एंड डी का पोजीशन वेक्टर क्या आ गया, ओ डी। हमने ये प्रूव करना है कि ए बी क्या सी डी के पैरेलल है। तो सबसे पहले वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी निकालेंगे और उसके बाद हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि ये दोनों क्या है जी, एक दूसरे के पैरेलल है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जी क्वेश्चन हम वेक्टर ए बी जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो वेक्टर ए बी क्या आना है जी, ओ बी माइनस ओ ए, जो पॉइंट बाद में होता है उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखा जाता है और पहले वाले का पोजीशन वेक्टर बाद में। हाँ जी, ओ बी की वैल्यू क्या है जी, 3i प्लस जे। अब देखिए ओ ए जो है वो क्योंकि माइनस हो रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन सारी टर्म्स के साइन जो है वो चेंज करके लिख रहा हूँ। 2i पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, जे नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, और के जो मेरा पॉजिटिव था वो भी मेरा क्या हो गया जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब आपको पता है वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए आई वाले कोएफिशिएंट्स आई वालों के साथ, जे वाले जे वालों के साथ और के वाले के वालों के साथ। 3i माइनस 2i, तो ये क्या आ जाएगा, सिंपली आई जे प्लस जे, ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2j। इधर के वाली टर्म नहीं है तो इधर सिंपली क्या आ गया, माइनस के आ गया। ये मेरा वेक्टर ए भी फाइंड हो गया। इसी तरह से अब वेक्टर सी डी फाइंड कर लेते हैं। सी डी क्या आना है जी, ओ डी माइनस ओ सी, जो पॉइंट बाद में होता है उसका पोजीशन वेक्टर पहले। हाँ जी, ओ डी की वैल्यू है जी मेरे पास माइनस आई माइनस 2j प्लस के आ गया मेरे पास। और उसके बाद ओ सी की क्या वैल्यू है जी, 2i प्लस 4j माइनस 2k आ गया मेरे पास। तो ये क्या आएगा जी, माइनस आई माइनस 2j प्लस के माइनस 2i माइनस 4j प्लस 2k आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। माइनस आई माइनस 2i, तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, माइनस 3i माइनस 6j प्लस 3k आ गया। ये मेरे पास निकल आई जी वेक्टर सी डी। ए बी वेक्टर भी निकल आया और वेक्टर सी डी भी निकल आया। अब मैंने क्या प्रूव करना है कि भाई ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि इसके लिए हम लोग ये रिजल्ट जो है वो प्रूव करेंगे कि भाई इनकी जो को रेशोज हैं वो क्या आती हैं, एक दूसरे के इक्वल आती हैं। तो इधर लिख लेते हैं जी, को रेशोज ऑफ ए बी एंड सी डी। तो ये आप जिसको मर्जी ऊपर लिख लें, जिसको मर्जी जिसकी मर्जी वो रेशोज नीचे लिख लें आप लोग। तो
इधर देखिए अब आई का कोफिशिएंट आपके पास क्या है जी, सी डी में -3 है, जबकि ए बी में क्या है जी मेरे पास 1। जे का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है जी -6 है, जबकि उस साइड पे आपका जे का कोफिशिएंट क्या है जी 2 है। इस साइड पे आपका के का कोफिशिएंट क्या है जी 3 है, और इस साइड पे आपका के का कोफिशिएंट क्या है -1। तो ये भी आपके पास क्या आता है -3 -3 तो देखिए अगर आप लोग, तो इनकी जब हम लोगों ने को रेशियोज निकाली हैं, आई वालों को आई वालों पे डिवाइड किया, जे वालों को जे वालों पे और के वाले को के वालों पे, तो इनका आंसर क्या है सबका -3। तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हुआ कि क्योंकि इनकी को रेशियो सेम आ गई है, लिहाजा जो वेक्टर ए बी है वो वेक्टर सी डी के क्या है, पैरेलल है। और यही चीज़ जो थी वो हम लोगों ने प्रूफ करनी थी कि जो हमारे पास वेक्टर ए बी है वो क्या जी वेक्टर सी डी के पैरेलल है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 का बी और डी पार्ट पहले करेंगे और बाद में इसका सी पार्ट करेंगे, और लास्ट में फिर हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि जो ए पार्ट होगा उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए वेक्टर क्वेश्चन नंबर 10 का जो बी पार्ट है उसमें क्या किया हुआ है, उसने मुझे दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। एक वेक्टर है जी वी i-3j+4 के, दूसरा वेक्टर है डब्ल्यू। वो कह रहा है कि जी ये दोनों वेक्टर्स क्या है जी एक दूसरे के पैरेलल हैं। मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ पहले, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 के बी पार्ट को। बी पार्ट की तरफ से मुझे ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और मुझे वो क्या कह रहा है कि ये दोनों वेक्टर्स वी एंड डब्ल्यू क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं। और वो ये कह रहा है कि ये इसमें से फिर क्या करें आप लोग ए की वैल्यू फाइंड करें। तो अभी अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 किया, 9 का जो उसमें हमने ये प्रूफ किया है कि जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनकी को रेशोज क्या आती हैं जी, सेम आती हैं। तो हम लोग लिख देते हैं कि जी एज वी इज पैरेलल टू डब्ल्यू, सो देयर को रेशोज विल बी सेम। इनकी को रेशोज क्या होंगी जी, सेम होंगी। आई वालों को आई वालों पे डिवाइड करेंगे, जे वाले को जे वाले के और के वालों को। अब देखिए यहाँ पे डब्ल्यू में आई का कोफिशिएंट मेरे पास है जी ए, आई वी के अंदर मेरे पास आई का कोफिशिएंट है 1। डब्ल्यू में जी जे का कोफिशिएंट है मेरे पास 9, इधर मेरे पास जे का कोफिशिएंट है जी -3। डब्ल्यू में के का कॉफिशिएंट -12, वी में के का कॉफिशिएंट मेरे पास क्या है जी 4। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू क्या निकल आई जी -3 निकल आई। अब इसी तरह से देखिए जो इसका हमारे पास डी पार्ट है, डी पार्ट के अंदर भी सेम यही चीज़ है। मैंने क्या किया है, उसमें मेरे पास जो दो वेक्टर्स थे उसने उनको नाम तो नहीं थे दिए हुए, लेकिन मैंने खुद से उनको यू एंड वी के नाम दे दिए। एक को मैंने यू कह दिया और एक को मैंने वी कह दिया कि यू और वी दोनों क्या है, पैरेलल है। हम लिख लेंगे एज यू इज पैरेलल टू वी, सो देयर को रेशियोज, जो इनकी को रेशियोज हैं वो भी क्या होंगी, को रेशियोज विल बी सेम। तो अब देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो मेरे पास v है, v में i का कॉफिशिएंट मेरे पास a है, जबकि u में मेरे पास i का कॉफिशिएंट क्या है 3। v के अंदर j का कॉफिशिएंट b, इधर j का कॉफिशिएंट -1, उधर k का कॉफिशिएंट -2 और इधर k का कॉफिशिएंट क्या आ गया मेरे पास 4 आ गया। तो ये क्या बनता है जी, a/3 इज इक्वल टू -b विच इज इक्वल टू -1/2 आ गया। तो अब इसमें क्या लिखेंगे जी, a/3 इज इक्वल टू -1/2 आ गया मेरे पास, और -b इज इक्वल टू -1/2। तो a की वैल्यू निकल आई जी -3/2, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, और b की वैल्यू क्या निकल आई जी 1/2। तो होपफुली आपको इसका क्वेश्चन नंबर बी यानी 10 का बी पार्ट एंड डी पार्ट, 9 में भी हम लोगों ने को रेशियो का कंसेप्ट यूज किया, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका बी और डी पार्ट जो है उसके अंदर भी हम लोगों ने को रेशियो का कंसेप्ट जो है वो यूज किया है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जी इसका
क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट पहले और उसके बाद इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सी पार्ट है मेरे पास, सी पार्ट के अंदर वो क्या कह रहा है जी, एक वेक्टर फाइंड करें जिसकी मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या है जी 5 है और इसकी डायरेक्शन क्या है जी ये v के अपोजिट है। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कोई भी जो वेक्टर होता है, सपोज वेक्टर u है, तो वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, एक तो होती है इसकी मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होता है जी इसका यूनिट वेक्टर, जिसका क्या काम होता है इसकी डायरेक्शन बताना। अब यहाँ पे ये देखिए जो मेरे पास मैग्नीट्यूड है वो तो गिवन है। अब मैंने क्या करना है जी, किसी भी तरह से वी यू कैप फाइंड करना है, यानी कि इसका मैंने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। अब क्या कह रहा है कि जो u है वो क्या है v के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हमने पहले ये डिस्कस किया हुआ है कि जब वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो इनके यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। तो इसको भी करते हैं और उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आ जाएगी जी। सोल्यूशन इसका ये जो v वेक्टर है, सबसे पहले मैं कर रहा हूँ इस वेक्टर v की मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा हूँ, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी जी 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ गया। ये जी 1 प्लस 4 प्लस 9 और ये आपके पास क्या आ गया जी स्क्वायर रूट ऑफ 14 आ गया। अब यहाँ पे देखें कि v का यूनिट वेक्टर क्या आएगा कि वेक्टर v को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी i माइनस 2j प्लस 3k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 14। अब ये चीज तो मेरी वेक्टर v का मेरे पास क्या निकल आया जी, यूनिट वेक्टर निकल आया। अब देखिए हमने ये बात की हुई है स्टेटमेंट में क्या है कि जी एज u एंड v आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है जी एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो इन दोनों में से किसी एक के यूनिट वेक्टर के साथ आपके पास क्या आ जाएगा जी माइनस v लगेगा। ठीक हो गया, यही वही बात है। अगर आपको इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो फिर मैं रेफरेंस दूंगा कि आपने इसका क्वेश्चन नंबर 7 वाली जो इसकी वीडियो है जिसका लिंक मैं दूंगा, उसमें ये सारी चीज़ें एक बड़ी डिटेल से डिस्कस की हुई हैं। तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से दोनों में से किसी एक के साथ क्या लग गया जी आपका माइनस लग गया। अब यहाँ पे देखें तो वेक्टर u फिर आपका क्या आएगा जी, वेक्टर u इज इक्वल टू u की मैग्नीट्यूड और इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ u आ गया। देखिए जब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, u की मैग्नीट्यूड तो मुझे ऑलरेडी गिवन है 5, जबकि u का यूनिट वेक्टर क्या है माइनस v के इक्वल है। u का यूनिट वेक्टर क्या है जी माइनस v के इक्वल है, तो इसके आगे मैं माइनस v लगाऊंगा, तो ये जो मेरे पास v यूनिट वेक्टर निकला हुआ है मैं क्या करता जाऊंगा इन सब के साइन चेंज कर दूंगा। यहाँ पे i था तो ये क्या आ जाएगा माइनस i, माइनस 2j है तो ये क्या आ जाएगा प्लस 2j। आपके पास 3k पॉजिटिव है तो 3k नेगेटिव आ गया डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14। यही इसमें एक जस्ट लाइन होती है समझने वाली कि डायरेक्शन दोनों की क्या है एक दूसरे के अपोजिट है, और जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या होती है अपोजिट, तो उनमें से जो एक वेक्टर है उसके साथ हम लोग क्या लगा देते हैं जी माइनस का साइन। तो ये मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर जो है वो मेरा फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का जो मेरे पास फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो है ये डिफरेंट बोर्ड्स में, मतलब एक आध बोर्ड में मैंने देखा तो ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा हुआ है और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 7, 9 और 10 है। अच्छा अब इसमें वो क्या कह रहा है जी आपने करने हैं जी दो वेक्टर्स फाइंड करने हैं। कह रहा है जी फाइंड टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स आपने फाइंड करने हैं ऑफ लेंथ 2। दो वेक्टर्स फाइंड करने हैं, दोनों की लेंथ क्या है 2 है और ये दोनों वेक्टर्स क्या है जी वेक्टर v के पैरेलल है। अब देखिए इस बात का मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये वेक्टर v जा रहा है ना, तो ये जो दो वेक्टर्स हैं जिन दोनों की लेंथ क्या है 2 है, एक को मैंने नाम दिया u1 का और एक को मैंने नाम दिया u2 का। तो अब ये क्या होगा, एक u1 जो होगा वो क्या होगा सेम v1 की डायरेक्शन में होगा और जो u2 होगा वो क्या होगा फिर अपोजिट
डायरेक्शन में होगा। दो वेक्टर्स एक वेक्टर के पैरेलल इसी तरह से होंगे कि एक क्या होगा उसके पैरेलल और दूसरा क्या होगा उसके एंटी पैरेलल, यानी कि वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट से परेशान नहीं होना कि इस बात का क्या मीनिंग है कि दो वेक्टर्स, तो दो वेक्टर्स क्या आएंगे, एक उसकी डायरेक्शन में और एक क्या आ गया उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए अगर आप लोग, तो मुझे वेक्टर v1 और v2 सॉरी u1 और u2 दोनों की मैग्नीट्यूड पता है, तो दोनों की मुझे क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर v की डायरेक्शन को यूज करेंगे और लास्ट पे ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो फाइंड कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, वेक्टर v की मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, तो वो क्या आ जाएगी 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 4 प्लस 16 और इसके ऊपर क्या आ गया जी, स्क्वायर रूट ऑफ 36 और इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया जी, 6। यानी कि जो मेरे पास वेक्टर v है उसकी मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या निकल आई जी, 6 निकल आई। अब वेक्टर v का यूनिट वेक्टर क्या आएगा जी, वेक्टर v को इसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें, वो मेरे पास क्या आ गया, 2i माइनस 4j प्लस 4k ओवर 6 आ गया। अब देखिए ये मेरे पास क्या निकला है जी, वेक्टर v। अब हम लोग ये लेट कर लेते हैं कि जो मेरे पास u1 जो है ना, u1 एंड v आर इन सेम डायरेक्शन, ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये क्या है जी, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो फिर क्या होगा, जो u1 का यूनिट वेक्टर है और जो v का यूनिट वेक्टर है ये दोनों क्या आएंगे, एक दूसरे के इक्वल आएंगे। तो इस सूरत में देखें जो वेक्टर u1 है वो फिर क्या बनेगा, u1 की मैग्नीट्यूड इनटू u1 का यूनिट वेक्टर। तो u1 की मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या है, 2, क्योंकि उसने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है जी, 2 है। और इसके आगे वेक्टर v की डायरेक्शन आ गई जो कि क्या है, 2i माइनस 4j प्लस 4k ओवर क्या आ गया जी, हमारे पास 6 आ गया। ये 6 और 2 कैंसिल हुए तो आपके पास u1 का वेक्टर क्या आएगा जी, 2i माइनस 4j प्लस 4k ओवर 3 आ गया जी। अब ये तो हम लोगों ने निकाल लिया, वेक्टर v1 मेरा निकल आया, सॉरी u1 वेक्टर मेरा फाइंड हो गया। अब मैं क्या ऐड कर लेता हूँ कि भाई ये जो मेरा वेक्टर u2 है एंड v जो है ना आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों क्या हैं जी, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब जब इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, तो जो u2 का यूनिट वेक्टर है वो किसके इक्वल आएगा, माइनस v के इक्वल आएगा। तो इसकी कैलकुलेशन अगर लिखी जाए तो वो फिर आपके पास क्या बनेगा, यही आपका सेम आंसर आ जाना है, जस्ट उसके साथ आपके पास क्या आ जाएगा जी, माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए इस सूरत में आपका वेक्टर u2 फिर किसके इक्वल आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ u2 और साथ में क्या आ गया जी, इसका यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड तो इसकी 2 है जो कि हमें स्टार्ट में ऑलरेडी गिवन है। अब इसके साथ क्या लगेगा आपका माइनस वी, तो जो आपका v का यूनिट वेक्टर निकला हुआ है उसमें हर एक टर्म के साथ क्या आ जाएगा, माइनस 2i प्लस 4j माइनस 4k ओवर मेरे पास क्या आ गया जी, 6 आ गया। ये भी कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आया, -2i प्लस 4j माइनस 4k ओवर 3।